श्री राम ने कहा है कि राजा का धर्म होता है कि जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ से ले लेना और जहाँ पे कम हो वहाँ पे बराबर बराबर बांट देना। ये काम होता है राजा का और हमारे देश में यही काम करता है हमारे देश का आम बजट। जी हाँ दोस्तों, बजट आने वाला है और बजट आने में ज़्यादा समय नहीं रह गया। फरवरी में 1 फरवरी को हमारे देश का आम बजट पेश होगा। वैसे बजट है क्या, बजट किस चिड़िया का नाम है, ये समझना बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी मीडिया बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को लाद देती है इसके ऊपर और हम कभी भी बजट को नहीं समझ पाते। किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी देश की जो गति होती है, उसको कहीं ना कहीं उस देश का बजट निर्धारित करता है। हमारे देश में बजट का रोल क्या है, ये वास्तव में बजट है क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु राय और आप इस समय देख रहे हैं क्योंकि सरल है समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट क्या है। बजट किसी सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। किसी भी सरकार का 1 साल के अंदर, यानी जो आने वाला 1 साल है, उस 1 साल के अंदर कितना खर्च होगा, कितनी कमाई होगी, कहाँ से कमाई होगी और कहाँ से खर्च होगा, इसका पूरा एस्टिमेशन, यानी एलोकेशन बराबर बराबर हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये में आपको 20 रुपये अपनी एजुकेशन पे खर्च करनी है, 5 रुपये अपने हेल्थ पे खर्च करना है, 5 रुपये आपको अपने ट्रैवल कॉस्ट पे, और इसी तरीके से अलग अलग सोर्सेज में आपको खर्च करना है। और 10 रुपये आप अपने सेविंग अकाउंट में भी रखोगे, 5-10 रुपये आप अपने LIC इंश्योरेंस इन सब पे भी खर्च करते हो ताकि आपको कुछ रिटर्न भी मिले कुछ सालों बाद। सिमिलर वे में हमारी गवर्नमेंट भी काम करती है। वो अपने पैसे को, यानी अलग अलग सोर्सेज से वो अर्न करती है, सबसे पहले उस पैसे को वो रीएलोकेट करती है और अलग अलग सेक्टर्स को दे देती है। तो प्राइमरी तौर पे अगर फौरी तौर पे अगर कहा जाए कि बजट क्या है, तो बजट ये है कि किसी सरकार का, किसी देश का, किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का कितनी कमाई हो रही अलग अलग सोर्सेज से और उस कमाई को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, दोनों के बीच का जो एस्टिमेशन होता है ये होता है बजट। अब बात करते हैं बजट के पार्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ, तो 2 तरह के हिस्से हुए बजट के। एक हुआ हमारा रेवेन्यू और दूसरा हुआ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रेवेन्यू कई सारे सोर्सेज से आता है। रेवेन्यू सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब वो सोर्सेज जहाँ से एक सरकार को सीधी कमाई होती है। अब सीधी कमाई होने का मतलब जैसे टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, कंपनीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हैं जो कि हमको दिखते हैं, हाँ लगे हमारे ऊपर। सबसे बड़ा सोर्स ये है हमारी गवर्नमेंट का, अगर आप इनकम का सोर्स बोलो। दूसरा सोर्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक वैट की बात कर लो आप, और GST समय आ गया है। ठीक है, GST की बात कर लो, वैट की बात कर लो, और बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में आते हैं। तीसरे तरीके का अगर इनकम सोर्स की बात करें तो है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? सरकार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास होती है, उस प्रॉपर्टी को बेच देना ही प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, जैसे एयर इंडिया भारत सरकार की एक उसका ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। उस एयर इंडिया को अगर सरकार बेच दे रही है तो सरकार को बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी क्योंकि गवर्नमेंट की है और वो उसे बेचने जा रही है। तो यही क्या है, प्राइवेटाइजेशन। समझ रहे हो, इस पर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ था, तो किसी दिन इस पर भी आसानी से बात करेंगे। फिलहाल हम अपने बजट को समझते हैं। तो चौथा सोर्स होता है डिविडेंड ऑफ RBI और डिविडेंड ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे अलग अलग संस्थान भारत सरकार के चल रहे हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, लाइक LIC है, गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है LIC। तो LIC से जो रेवेन्यू आया, जो डिविडेंड आ रहा है, दैट इज़, ये कह सकते हो आप, ये भी एक इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, या RBI के, जैसे मैंने बात की डिविडेंड की, तो RBI के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, और RBI उसे बैंकों को देती है कि आप लोगों को लोन बांटो या आप लोगों को पैसा दो बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो RBI उस लोन को देने के बदले में उन बैंकों से क्या करती है, ब्याज देती है और उस ब्याज को गवर्नमेंट को भी लौटाती है। आप कह सकते हो डिविडेंड देती है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की एक बॉडी है RBI भी। ठीक है, तो ये सोर्सेज हुए सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से सरकारें हमारी कमाती हैं। तो अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। चलो भैया, कमाई तो हो गई, अब खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं आपके? खर्चे भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिसिप्ट एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रिसिप्ट एक्सपेंडिचर क्या है वो मैं आपको बता दूं।
रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का मतलब वो चीज़ें जो ऑलरेडी चल रही थी वहाँ पे जो खर्चा किया जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, लाइक मैंने अभी आपको LIC का एग्जांपल लिया, ठीक है। LIC सरकार की एक संस्था है, सरकार ने बनाया है इस चीज़ को, लेकिन बना दिया, छोड़ दिया, अब वो चलती रहे, ठीक है, चलती रहे। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके जो कर्मचारी हैं उनको पेमेंट दिया जाए, उनको सैलरी दी जाए, जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं उनको पेंशन्स दी जाए, ठीक है। बहुत सारे खर्चे हैं, ये सारे खर्चे को कैसे आते हैं, ये आते हैं रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर खर्चा, यानी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, वेरियस चीज़ें हैं, उनके ऊपर खर्चा, उनके ऊपर कि वो चीज़ें चलती रहें, बंद ना हो, उसके लिए जो खर्चा होता है वो होता है इसके अंदर रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के अंदर। और यही वो खर्चा होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज़ को चलाता है, ठीक है, कि वो मिनिस्ट्रीज प्रॉपरली रन करती रहें, वहाँ पे पैसे की कमी ना हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। इसके बाद दूसरा हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट या वो लोन जो गवर्नमेंट बैंक्स को दे रही है कि भैया आप बिजनेस बढ़ाओ, ठीक है, ये आप कह सकते हो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर। लाइक रोड बना दे रही गवर्नमेंट, तो रोड तुरंत गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर जब रोड अच्छी चलने लगती है तो बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस बढ़ता है तो टैक्स, गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, और उस टैक्स के जरिए गवर्नमेंट को फिर से कमाई होती है। तो ये वो सेक्टर होता है जहाँ से गवर्नमेंट को खूब सारा पैसा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ये सारे सेक्टर्स मांगते हैं, समझ रहे हो, चाहते हैं ये सारे सेक्टर्स। लाइक गवर्नमेंट ने कभी LIC बनाई, ठीक है, तो LIC बनाई तो LIC के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारा आप कह सकते हो इन्वेस्ट किया, तो वो सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत पहले उस पर इन्वेस्ट किया था, आज गवर्नमेंट को उससे कमाई हो रही है। तो ये होता है आपका गवर्नमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा गवर्नमेंट का आय और व्यय, आप कह सकते हो कि कितना इनकम आया, कितना खर्चा हुआ, दोनों के ऊपर मैंने अच्छे से बात की। साथ ही साथ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमारे देश का बजट बनता है तो हमारी जो देश की वित्त मंत्री हैं वो सारे डिपार्टमेंट से बात करती हैं, सारे मंत्रालयों से बात करती हैं, सारी जो लाइक पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनकी डिमांड्स को समझा जाता है, ठीक है। किसी की हालत ख़राब है तो उसको टैक्स में एक रिसेशन दिया जाता है, एक छूट दी जाती है। जहाँ की हालत अच्छी है उनको उनके ऊपर हो सकता है टैक्स और लगा के मैनेज किया जाता है, बैलेंस वे में इकोनॉमी चले। ऐसा ना हो कि एक कमज़ोर व्यक्ति है वो खूब टैक्स दिया जा रहा है और मजबूत वाले के ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा है, ये चीज़ ना हो, ठीक है। और वैसे इस समय देश एक बहुत बड़े खतरे में था कोरोना वायरस के, अभी भी निकला नहीं है, पर तब भी काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है, फिर भी लगातार लाइक रिकवरी हो रही है। तो वैक्सीन आना लाइक शेयर मार्केट के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वैक्सीन आना। पर इसके बावजूद गवर्नमेंट के ऊपर लगभग 20 से 40 से आप कह सकते हो लाखों करोड़ों का एक बहुत बड़ा लोड आएगा लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो बहुत बड़ी आने वाली है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का तो भैया बहुत खर्चा होने वाला है, ऑलरेडी खर्चा हो रहा है। तो बजट बनाना बहुत टफ थिंग है, पर जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा इस बार का बजट बहुत अच्छा होने वाला है। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, देखते हैं कितनी पूरी होती हैं कितनी नहीं होती हैं। तो अगला वीडियो आप किस पे चाहते हो, क्या चाहते हो जो सरल हो, ठीक है, क्योंकि सरल है समझना, कुछ भी समझना सरल है। मैं आपको सब सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा। तो अगर आप बजट के टेक्निकल टर्म्स को समझना चाहते हो, फिक्स डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, सारी चीज़ों को आप समझना चाहते हो, करीब से समझना चाहते हो, जज करना चाहते हो अपने हिसाब से कि बजट अच्छा है या ख़राब है आपके लिए, तो मैं आपके लिए कंटेंट बनाने को तैयार हूँ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि लोग खुद जज कर पाएँ कि उनके लिए बजट अच्छा है या ख़राब है, ये बजट होता क्या है, सबसे पहले इस बेसिक क्वेश्चन को समझ पाएँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।